राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारत विरोधी बीबीसी पैसे के लिए इतना बेताब था कि वह चीनी कंपनी हुआवी से पैसा ले रहा था ताकि सक्रिय रूप से चीन के भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा सके। राज्यसभा सांसद का ये दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, बीबीसी इतना भारत विरोधी क्यों है? क्योंकि उसे चीनी सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की सख्त जरूरत है। यह एक साधारण नकद प्रचार सौदा है। बीबीसी बिकाऊ है। इसके अलावा महेश जेठमलानी ने अगस्त 2022 में यूके की पत्रिका द स्पेक्टेटर में प्रकाशित एक कहानी का लिंक साझा किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बीबीसी हुआवी से पैसा ले रहा था। अब इसी बीच बीजेपी नेता अमित मालविया ने दावा किया कि डॉक्यूमेंट्री का इस्तेमाल भारत के विकास की कहानी को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि चीनी सरकार की कई कंपनियों ने बीबीसी के साथ सौदे किए और पिछले कुछ सालों में बीबीसी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया। इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि चीनी सरकार बीबीसी और हमारे विपक्ष के साथ इस डॉक्यूमेंट्री का उपयोग भारत की विकास गाथा को रोकने के लिए कर रही है। और जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी को बरी कर दिया तो विदेशी मीडिया एजेंसी भारत को ये निर्देश नहीं दे सकती कि हमारा सार्वजनिक संवाद क्या होना चाहिए। हम इस तरह का हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। इस बीच कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का तरीका बचकाना है, क्योंकि अगर बीजेपी सांसद के पास चीनी फंडिंग के ठोस सबूत है तो उन्हें ब्रिटेन में उचित निरीक्षण निकाय के पास जाना चाहिए और बीबीसी को बेनकाब करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे वास्तव में चीन के बारे में बात करना ही चाहते हैं तो उन्हें भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ और हमारी जमीन पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में बात करनी चाहिए। बीबीसी की 2 भाग वाली सीरीज इंडिया द मोदी क्वेश्चन ने पहली बार रिलीज होने के बाद से ही विवाद खड़ा कर दिया था, जबकि बीबीसी का दावा है कि उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित कुछ पहलुओं की जांच की जब मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो वहीं सरकार ने इस सीरीज को प्रोपेगेंडा पीस करार दिया।